हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो रूहान, आज तुम किसकी स्टोरी सुनाने वाले हो? रूही, मैं आज बिजली का देवता कहे जाने वाले थोर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। क्या तुम सुनोगी? वाह, तो मेरा फेवरेट सुपर हीरो, मैं उसकी स्टोरी जरूर सुनना चाहती हूँ। तो शुरू करो। ओह ठीक है। हाँ। उसकी उपस्थिति में आसमान कांप उठता है। वह रहस्यमयी हथौड़े म्योल्निर को असगार्ड और पृथ्वी की रक्षा करने का आदेश देता है। वह ओडिन का बेटा है, असगार्ड का राजकुमार। वह थंडर का देवता है। वह थोर है, बिजली का देवता। थोर का जन्म असगार्डियन देवताओं के राजा ओडिन बोर्सन और पृथ्वी देवी गया के घर हुआ था। वह ओडिन के संरक्षण में असगार्ड में बड़ा हुआ और एक दिन असगार्ड का नेतृत्व करने के लिए उसके नक्शे कदम पर प्रशिक्षित हुआ। ओडिन के अलावा उसकी सौतेली माँ फ्रिगा और उसका दत्तक भाई लोकी ही एकमात्र परिवार है जिसे वह जानता है। उसके सबसे अच्छे दोस्त सिर्फ बाल्डर और वारियस थरी के साथ। अपनी युवावस्था के दौरान थोर ने खतरनाक मिशनों पर अपनी सीमाओं का परीक्षण किया और उरु हथौड़ा म्योल्निर के योग्य बन गया, जिसका उपयोग उसने मृत्यु देवी हेला से सिर को बचाने के लिए किया। जबकि हथौड़ा विनाशकारी शक्तियों का उपयोग करता है, इसमें निर्माण करने की शक्ति भी है और थोर इसका उपयोग संधियों को पवित्र करने और शादियों को आशीर्वाद देने के लिए भी करता है। थोर के वयस्क होने पर वह एक पोर्टल से गिर गया और उसने हरक्यूलिस देवता से युद्ध किया। ताकत में बराबर वे तब तक लड़ते रहे जब तक कि ज़ीउस ने उनका मुकाबला रोक नहीं दिया। थोर को वापस असगार्ड भेज दिया और दोनों योद्धाओं की यादें मिटा दी। 9वीं शताब्दी के दौरान थोर ने पृथ्वी पर समय बिताया, युद्ध में वाइकिंग्स का नेतृत्व किया। जब तक थोर के वफादार वाइकिंग्स ने एक ईसाई मठ पर हमला नहीं किया, तब तक उसने अपने अनुयायियों से मुंह नहीं मोड़ा, पृथ्वी छोड़ दी और असगार्ड में सदियों बिताई। असगार्ड में अपने समय के दौरान ओडिन ने ड्रैगन फफनर से राइनेगोल्ड रिंग को पुनः प्राप्त करने के लिए थोर को सिगमंड के नश्वर वेश में डाल दिया। जब सिगमंड ने किसी और की पत्नी को छीन लिया तो फ्रिगा ने ओडिन को थोर को मारने के लिए मजबूर किया, लेकिन थोर सिगमंड के बेटे सिगफ्रीड के रूप में बच गया। ओडिन ने सिगफ्रीड से राइनेगोल्ड रिंग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, फिर थोर को उसकी पूर्व पहचान की किसी भी याद के बिना जीवन में वापस लाया। जब थोर की युद्ध भूख ने उसे असगार्ड और फ्रॉस्ट जायंट्स के बीच एक संधि तोड़ने के लिए प्रेरित किया, तो ओडिन ने उसे डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक के रूप में विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए पृथ्वी पर निर्वासित कर दिया। एक इंसान के रूप में वह लंगड़ाता था और एक चिकित्सक के रूप में काम करता था। जब उसे ओडिन द्वारा नॉर्वे जाने के लिए मजबूर किया गया तो वह क्रोनन के रूप में जाने जाने वाले एलियन से मिला और एक गुफा में भाग गया। वहां उसे एक नुकीला बेत मिला और उसने भागने की कोशिश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उसने इसे एक चट्टान पर मारा और यह म्योल्निर बन गया। तब उस हथौड़े ने उसकी यादों को वापस ला दिया और उसे थंडर के शक्तिशाली देवता के रूप में उसकी पूर्व महिमा में वापस ला दिया। जब लोकी एक खतरा बन गया और उसने धरती पर अपने भाई थोर को धोखा दिया, तो थोर ने उसके झूठ को पहचान लिया और आयरन मैन, हल्क, एंट मैन और वास्प के साथ मिलकर एवेंजर्स की स्थापना की। एवेंजर्स के साथ साथ थोर एक नेता, कुशल हाथ से हाथ का मुकाबला करने वाला और प्रतिभाशाली तलवारबाज है। योग्य योद्धा और हथियार देवताओं के पुत्र थोर की आयु में वृद्धि हुई है, जिसे इदुन के सुनहरे सिबों ने बढ़ाया है। उसके पास अलौकिक शक्ति, गति, चपलता, स्थायित्व और अधिकांश रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी है। थोर का सबसे बड़ा हथियार और सबसे करीबी सहयोगी है म्योल्निर, उरु धातु से बना एक जादुई हथौड़ा जिसमें तूफानों पर काबू पाने की शक्ति है और यह ऊर्जा विस्फोट उत्पन्न कर सकता है जिसे एंटीफोर्स के रूप में जाना जाता है। थोर इस हथौड़े का उपयोग बारिश, हवा, बिजली और गड़गड़ाहट को बुलाने के लिए करता है। हालांकि वह अपने हाथों से बिजली उत्पन्न करने के लिए भी जाना जाता है। जबकि म्योल्निर मौसम के पैटर्न में हेरफेर कर सकता है, यह अपने कमांडर को देवत्व और कई अन्य क्षमताएं प्रदान करता है। जब घुमाया जाता है तो हथौड़ा थोर को उड़ने, मंडराने और यहाँ तक कि अन्य आयामों और क्षेत्रों के लिए पोर्टल खोलने की अनुमति दे सकता है। जब फेंका जाता है तो यह एक प्रकार के बूमरैंग के रूप में कार्य करता है, जो अपने मालिक के पास लौटने से पहले अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों या प्राणियों को नष्ट कर देता है। जब थोर म्योल्निर को थामने के अयोग्य हो गया तो उसने जार्नब्योन नामक एक घातक युद्ध कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। भगवान के दुश्मन जो लोग ऊपर छाया में बैठे हैं, वे दुष्ट देवताओं का एक संघ है जो असगार्ड के बार बार विनाश से उत्पन्न ऊर्जाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, जिसे राग्नारोक या देवताओं की गोधूली के रूप में जाना जाता है। संघ प्रत्येक राग्नारोक के बाद असगार्ड को फिर से बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सृजन, विनाश और पुनर्जन्म का एक अंतहीन चक्र बन जाता है। हेला, मौत की देवी, थोर की भतीजी है जो नश्वर आत्माओं को चुराने के लिए जानी जाती है।
एक बार जब थोर का सामना उससे होता है तो वह उसके चेहरे पर निशान बना देती है। वह उसे अपनी आत्मा को छोड़ने के लिए दंडित भी करती है और उसे श्राप देती है कि वह अपनी चोटों को ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन मर भी नहीं पाएगा। लोकी, एक असगार्डियन खतरा, हमेशा अपने दत्तक भाई थोर के प्रति ईर्ष्या के कारण अराजकता फैलाने की कोशिश करता है। चाहे वह इडुन के सुनहरे सेब चुराने की कोशिश कर रहा हो या ओडिन के रूप में प्रस्तुत हो रहा हो, वह शायद ही कभी सहयोगी होता है। सेलेस्टियल्स सभी देवताओं के सर्वशक्तिमान न्यायाधीश हैं। उनकी शक्ति असीमित है तथा वे अक्सर असगार्डियन राजघराने के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। कर्नेला, नॉन रानी और पुश्तैनी असगार्डियन दुश्मन के पास नॉन स्टोन्स नामक शक्तिशाली रहस्यवादी तावीज हैं। ये पत्थर अर्थ संवेदनशील हैं और अयोग्य धारकों के आदेशों को अस्वीकार करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे म्योल्निर ऐसा करती है। उसने थंडर के देवता के साथ अपनी लड़ाई में कई बार इनका इस्तेमाल किया है। एनेड मिस्री हेलियोपोलिटन मृत्यु देवता सेठ ने असगार्डियनों पर युद्ध छेड़ दिया और ओडिन को पकड़कर उसे अपने ब्लैक पिरामिड में कैद कर लिया। एक बार थोर ने ओडिन को बचा लिया और ओडिन ने असगार्ड में सेठ को हरा दिया। सुरतुर, एक अग्नि दानव असगार्ड पर हमला करता है ताकि वह अनंत ज्वाला का दावा कर सके और अपनी तलवार ट्वाइलाइट का निर्माण पूरा कर सके। वह असगार्ड और पृथ्वी के लिए बार बार खतरा साबित होता है, हमेशा ओडिन के साथ युद्ध में फंसा रहता है। मुस्पेल के बेटे भी राज्य के खिलाफ सुरतुर की सेवा करते हैं। एब्जॉर्बिंग मैन, अमोरा द एन्चेंट्रेस, स्कर्ज द एग्जीक्यूशनर, एगो द लिविंग प्लेनेट, डेमन लॉर्ड मैफिस्टो, मैंगो तथा मालेकित द एकस्ट, द डार्क एल्फ फ्रॉम स्वाटलफहेम भी थोर के ज्ञात शत्रु हैं। थोर के सहयोगियों में ओडिन बोर्सन, उनके पिता और असगार्डियन के राजा, उनकी माँ और पृथ्वी देवी गया और उनकी सौतेली माँ फ्रिगा शामिल है। उनके सबसे अच्छे दोस्तों में सिर्फ जिसके साथ उनका बीच बीच में रोमांस होता रहता है, बाल्डर और 3 योद्धा फेनरल द डैशिंग, होगन द ग्रिम और वोल्स्टैग द एनॉमस शामिल हैं। भगवान हेमडाल असगार्ड के संरक्षक हैं। वह असगार्डियन सीमाओं और बिफ्रोस्ट की रक्षा करते हैं और हमेशा के लिए थोर के सहयोगी हैं। धरती पर थोर आयरन मैन, हल्क, एंट मैन और वास्प के साथ मिलकर एवेंजर्स की स्थापना करता है। बाद में जब हल्क चला जाता है तो स्टीव रोजर्स उर्फ कैप्टन अमेरिका समूह में शामिल हो जाता है और भगवान का करीबी दोस्त बन जाता है। बीटा रे बिल, एक योद्धा एलियन, एक बार युद्ध में थोर को हरा देता है। उसकी ताकत के इनाम के रूप में ओडिन बिल के लिए स्टॉर्मब्रेकर नामक एक नया हथौड़ा बनाता है। बिल बाद में थोर, एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के साथ पृथ्वी पर सुरतुर के साथ युद्ध में शामिल होने के दौरान लड़ता है। एरिक मास्टरसन, थोर की गुप्त पहचानों में से एक, सिगर्ड जार्लसन का परिचित, थोर से जुड़ जाता है और उसके लिए एक छद्मवेश में काम करता है। वह कभी कभी उनके साझा शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और यहाँ तक कि कोडनेम थंडरस्ट्राइक भी अपना लेता है। जेन फोस्टर, एक मानव नर्स जिससे डोनाल्ड ब्लेक प्यार करता है, अक्सर खुद को थोर के घेरे में पाती है, चाहे वह रोमांटिक हो या सहयोगी। वह म्योल्निर के योग्य भी साबित होती है और यहाँ तक कि थोर की भूमिका भी निभाती है। थोर ने असगार्ड और पृथ्वी के सभी दुश्मनों से लड़ते हुए मृत्यु देवी हेला और ओलंपियन देवता हरक्यूलिस सहित सभी क्षेत्रों की यात्रा की है। हालांकि थोर और हरक्यूलिस दोनों ने वर्ष 1000 में नॉर्वेजियन और ग्रीक युद्ध के दौरान विपरीत पक्षों पर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंततः वे एक साथ हो गए और मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी बने रहे। ये पृथ्वी पर वाइकिंग्स का नेतृत्व करने का उनका समय था, जिसने थंडर के देवता के नॉर्वेजियन मिथक की शुरुआत की। असगार्ड के एक पुनरावर्तन में युद्ध के लिए थोर की प्यास ने उसे फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ असगार्डियन संधि तोड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण ओडिन ने उसे दंडित किया। ओडिन ने उसे डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक के रूप में पृथ्वी पर भेजा। जब ब्लेक को पता चला कि वह नॉर्स थंडर का देवता है जिसे थोर के रूप में जाना जाता है और वह म्योल्निर के साथ फिर से जुड़ जाता है, तो उसने अपना समय एक साधारण मानव चिकित्सक और एक अमर भगवान के रूप में अपने जीवन के बीच विभाजित करने का फैसला किया। ब्लेक के रूप में वह मानव जेन फोस्टर से प्यार करने लगा। जब उसने ओडिन से उससे शादी करने की अनुमति मांगी तो ओडिन ने मना कर दिया और थोर से कहा कि उसे अपनी असली पहचान उसके साथ साझा करने की अनुमति नहीं है। पृथ्वी के प्रति उसके लगाव ने उसके और उसके पिता के बीच कई बहस और मतभेद पैदा किए हैं। जब लोकी ने अपने भाई के पृथ्वी के प्रति प्रेम का फायदा उठाया तो थोर ने असगार्डियन खतरे से बचने के लिए आयरन मैन, हल्क, एंट मैन और वास्प की मदद ली। उसकी चालाकी ने थोर और इन सुपर पावर वाले व्यक्तियों को एवेंजर्स नामक सुपर हीरो समूह की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। अपने दोहरे जीवन को संतुलित करते हुए थोर ने फोस्टर का पीछा करना जारी रखा। फोस्टर को अस्थायी देवी का दर्जा दिया गया था, लेकिन ओडिन को उसकी योग्यता का प्रमाण चाहिए था।
उसने असगार्ड पर उसके लिए असंभव कार्य निर्धारित किए, लेकिन वह सामना करने में असमर्थ थी और पृथ्वी पर लौट आए। अंततः कीथ किनकेड नामक व्यक्ति से विवाह कर लिया। इस निराशाजनक निर्णय के बाद थोर अपने दोस्त सिफ के साथ फिर से रोमांस करने के लिए मिल गया। थोर असगार्ड के सबसे बड़े रक्षक के रूप में बने रहे। उन्होंने दुष्ट मंगोग जैसे भयानक दुश्मनों से लड़ाई लड़ी, जिसने खुद को ओडिन के रूप में छिपाया था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने अपने सहयोगियों वारियर्स के साथ थोर को हराया, लेकिन थोर ने अंततः मंगोग को हरा दिया। जब राग्नारोक ने असगार्ड के विनाश की धमकी दी, तो रोजर रेड नॉवल ने मिडगार्ड सरपेंट से लड़ने के लिए अपनी बेल्ट ऑफ स्ट्रेंथ और अनोखे गॉन्टलेट्स का उपयोग करके थोर की भूमिका निभाई। ऐसा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने राज्य को राग्नारोक से बाल बाल बचने में मदद की। शत्रुओं और युद्धों को अलग रखते हुए पारिवारिक ड्रामा सर्वोच्च था, क्योंकि भगवान को जीवन के अंत में पता चला कि उनकी असली जन्म माँ कौन थी। हालांकि उनका जन्म असगार्ड में ओडिन के यहाँ हुआ था और उनकी सौतेली माँ फ्रिगा ने उनका पालन पोषण किया था, लेकिन वास्तव में पृथ्वी देवी गया ने उन्हें जन्म दिया था। अपनी निरंतर यात्रा में थोर का सामना एलियन बीटा रे बिल से हुआ। बिल ने थोर को एक दानव समझा और थोर के हथौड़े को जब्त कर लिया, जिससे वह खुद को इसे चलाने के योग्य साबित कर सके। चूंकि वे इतने समान रूप से मेल खाते थे, इसलिए ओडिन ने स्टॉर्मब्रेकर बनाया, जो बिल द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक नया हथौड़ा था। थोर ने बिल के साथ मिलकर मूसल के पुत्रों से लड़ने में मदद की, जो अग्नि दानव सुरतुर की सेवा करने वाले दानव थे, जिन्होंने बिल के लोगों को धमकी दी थी। इस मुठभेड़ के बाद ही शील्ड के निदेशक निक फ्यूरी ने थोर को एक नई पहचान स्थापित करने में मदद की और उसे एक निर्माण श्रमिक सिगर्ट जार्सन के रूप में मानवता के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। जब प्राचीन सर्दियों का ताबूत पृथ्वी पर छोड़ा गया, तो इसने सुरतुर और असगार्ड के चक्रीय अंत की शुरुआत की, जिसे राग्नारोक के रूप में जाना जाता है। सुरतुर ने असगार्ड के साथ युद्ध किया और थोर ने बीटा रे बिल, एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर सुरतुर को रोका। लोकी ने लड़ाई में शामिल होकर थोर और ओडिन के साथ युद्ध किया। ओडिन ने खुद को और सुरतुर को असगार्ड से निकाल दिया ताकि उसके खतरे से क्षेत्रों को सील किया जा सके, जिससे वे शाश्वत संघर्ष में आ गया। इसके बाद की लड़ाइयों में थोर का सामना हेला द डेथ गॉडेस से हुआ, जिसने उसे विकृत कर दिया और उसे श्राप दिया कि वह उसकी चोटों को ठीक नहीं कर पाएगा। लोकी ने इस पल को थोर को हराने और थोर के दुश्मनों को उसके खिलाफ खड़ा करने के एक और अवसर के रूप में देखा, जिसमें एब्जॉर्बिंग मैन, मिडगार्ड सरपेंट और डिस्ट्रॉयर शामिल थे। थोर ने इन दुश्मनों को हराया और शाप को हटाने के लिए हेल में हेला का सामना किया। हेला ने खुद को बचाने के लिए थोर की चोटों को ठीक किया और जादू को हटा दिया। जैसे ही एक मृत्यु देवी को पराजित किया गया, सेठ नामक मृत्यु देवता के रूप में एक और देवी सामने आई, जिसने ओडिन को बंदी बना लिया। अपने पिता को मुक्त करने के प्रयास में सुरतुर भी थोर के पीछे पीछे आया। फिर ओडिन ने थोर को अस्थायी रूप से अपनी ओडिन शक्ति प्रदान की, जिससे उसे सुरतुर पर विजय प्राप्त करने में मदद मिली। इन युद्धों के बाद जार्लसन के एक परिचित एरिक मास्टरसन ने थोर को एक मिशन में सहायता की, लेकिन वह लगभग मारा गया। उसे बचाने के लिए ओडिन ने उसे थोर के साथ मिला दिया, लेकिन एरिक के रूप में थोर का नया रूप समस्याग्रस्त था, क्योंकि वह एक वास्तविक व्यक्ति था और ब्लेक की तुलना में बहुत अधिक जटिल था। अक्सर उसका जीवन थोर के रोमांच में बाधा डालता था। अफसोस, जब थोर उनके सामूहिक दिमाग के पीछे निर्वासित हो गया, तो एरिक ने थोर की जगह ली और यहाँ तक कि युद्ध में लोकी का सामना भी किया। हालांकि एरिक आखिरी इंसान नहीं था जिसके साथ थोर ने विलय किया। जैक ओल्सन थोर की मेजबानी करने वाला अगला नश्वर था, लेकिन उसका शरीर भगवान की शक्ति के लिए कम योग्य साबित हुआ। राग्नारोक चक्र को तोड़ने और छाया में ऊपर बैठे लोगों को विफल करने के लिए थोर ने असगार्ड को गिरने दिया, जिससे वह संभवतः मर गया। हालांकि उसकी मृत्यु झूठी साबित हुई जब ये पता चला कि उसे वास्तव में एक लिम्बो जैसे आयाम में भेजा गया था। सुपर हीरो सिविल वॉर के दौरान टोनी स्टॉक को थोर की सहायता की बहुत जरूरत थी और उसने थोर के एक बाल से उसका क्लोन बनाया और उसका एक साइबरनेटिक संस्करण बनाया, जिसे राग्नारोक के नाम से जाना जाता है। हालांकि क्लोन में नैतिक समझ की कमी थी और वह एवेंजर्स का दुश्मन बन गया। जब थोर लिम्बो में पहुंचा, तो इसने उसके डोनाल्ड ब्लेक पहलू को वापस धरती पर भेज दिया। म्योल्निर भी धरती पर लौट आया, इसलिए ब्लेक ने उसे वापस ले लिया और फिर थोर को लिम्बो से वापस आकर असगार्ड को फिर से स्थापित करने के लिए राजी किया। थोर ने इसे दूसरे स्थान से ब्रॉक्सटन, ओक्लाहोमा के ऊपर मंडराते हुए अपने नए घर में ले जाकर ऐसा किया। वहां थोर ने आयरन मैन के थोर क्लोन और सुपरह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट के कार्यान्वयन की खोज की। फिर वह एवेंजर्स से विदा हो गया और राग्नारोक से मारे गए असगार्डियन को बहाल करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया।
इस बहाली प्रक्रिया के दौरान लोकी ने सिफ की नकल की और उसकी नकल की, जो मरते हुए रोज चैम्बर के शरीर में फंस गई थी। लोकी ने ओडिन के भावी शासक और बेटे बाल्डर को बाहर निकाला और ओडिन के पिता बोर को पुनर्जीवित किया। बोर कौन था, इस बात से अनजान थोर ने उसे मार डाला। इस प्रक्रिया में म्योल्निर को तोड़ दिया। लोकी ने थोर को गद्दार कहा और बाल्डर ने उसे असगार्ड से निर्वासित कर दिया। इसके बाद थोर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से म्योल्निर को वापस लाने में मदद मांगी। यह थोर की जीवन शक्ति से जुड़ा हुआ था ताकि हथौड़े पर लगी कोई भी चोट थोर को प्रभावित करे। तभी थोर को सिफ के भाग्य का पता चला, जिससे वह उसे उसके शरीर में वापस ला सका। सिफ, वॉरियर्स 3 और थोर ने तब ब्रॉक्सटन में निर्वासन में बसने का फैसला किया, इससे पहले कि असगार्ड को आखिरकार उसके अपने क्षेत्र में बहाल किया गया। प्रेमी जेन फोस्टर ने उनके स्थान पर थोर का पदभार संभाला। हथौड़े के माध्यम से उनकी सभी देवत्व और शक्तियों को प्राप्त करते हुए उन्होंने थंडर की देवी के रूप में युद्ध किया। ओडिनसन अपने नए हथियार युद्ध कुल्हाड़ी जर्नबजन के साथ अपने दम पर क्षेत्रों में लड़ने के लिए रवाना हुए। जब जेन फोस्टर का कैंसर से ग्रस्त शरीर अब देवत्व की कठोरता को सहन नहीं कर सका, तो उसने असगार्ड को पूर्ण विनाश से बचाने के प्रयास में एक आखिरी बार उग्र मंगोग से युद्ध करने का फैसला किया। अपनी अंतिम लड़ाई में वह राक्षस को हराने में सफल रही और असगार्डियन लोगों को विनाश से बचने का समय दिया। जेन फोस्टर ने तब पद छोड़ दिया, जिससे थंडर के देवता को एक बार फिर थोर के रूप में सेवा करने की अनुमति मिली। और गाइस, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।